मुल्क में लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा, पानी की फराहमी मुअत्तल होने से मंगला पावर हाउस बंद। 1150 मेगावाट बिजली की कमी का सामना, मंगला पावर हाउस का पानी एक हफ्ते के लिए बंद किया गया है। कराची के 2 और पेशावर के 1 हलके में जिमनी इलेक्शन, वोटिंग का वक्त खत्म होने में चंद मिनट बाकी, पोलिंग टर्नआउट तवक्को से कम। पॉलीक्लिनिक अस्पताल में मुलजिमा शैला का तिब्बी मुआयना, जहनी तौर पर सेहतमंद करार, दिल के आर्जे में मुब्तला है, शोबा अमराज कल्ब मुंतकिल कर दिया गया। कराची के एक और नौजवान में कोंगो वायरस की तस्दीक हो गई। मरीज को 2 दिन पहले जिन्ना अस्पताल लाया गया था। रवां साल मुतासरा अफराद की तादाद 18 हो गई। जदीद सिंध फॉरेंसिक लैब बना रहे हैं, 2.5 साल में तैयार हो जाएगी। मुशीर इत्तलात सिंध का बयान, कहते हैं फिजिबिलिटी और टेक्निकल रिपोर्ट तैयार है। मलीद में जमीन की डिमार्केशन और फंड भी जारी हो चुके हैं। नवाज शरीफ की जाती उम्र में कानूनी मुशीरों से मुलाकात, जेरे समात मुकदमात, शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, मजीद रिमांड से बचाव पर मुशावरत की गई। सिंध में तरक्की के दावों की कलई खुल गई। गुलारची में नालों पर पुल नहीं, लोग जनाजे भी नालों से ले जाने पर मजबूर। ठट्टा में सिंध हुकूमत का प्रोग्राम बराए हेपेटाइटिस बी और सी नाकाम, 2 माह से दवाएं नायाब, सैकड़ों अफराद की जिंदगी खतरे में। पुरअमन और निहत्ते कश्मीरियों पर भारत की जारिया, जिला कुलगाम में फायरिंग और शेलिंग, 8 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। हुर्रियत रहनुमाओं ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। दो 240 किलोमीटर का कठिन सफर, गवादर ऑफ रोड रैली का आखिरी मरहला जारी। फतह का ताज सजाने के लिए ड्राइवर्स की सर तोड़ कोशिश। रैली के अख्ताम पर म्यूजिकल नाइट का एहतमाम, नामवर गुलकार राहत फतेह अली और आतिफ असलम भी सुर बिखेरेंगे। मेरा जो मकसद है यहाँ पे आने का वो बहुत ही एक्साइटिंग है। मुझे यहाँ पे बहुत प्यार मिला है और मुझे पता है कि बहुत प्यार मिलेगा तो मैं वापस आऊंगी। और भारतीय अदाकारा अदिति सिंह पाकिस्तान पहुंच गई। साउथ इंडियन अदाकारा का खुशी का इजहार, कहा पहले भी बहुत प्यार मिला, नई फिल्म की शूटिंग तक पाकिस्तान में रहेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में कौमी असेंबली के हल्का NA 247 और सिंध असेंबली के हल्का PS 111, जबकि KPK असेंबली के हल्का PK 71 पर जिमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि 5 बज चुके हैं। कराची की अगर बात करें तो टर्नआउट बहुत ही कम रहा है। और पेशावर में क्या सूरत हाल है ये भी जानेंगे। कराची से आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन और शकील नकवी हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि पेशावर में हम जब बात करेंगे तो शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद होंगे। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कराची की खावर हुसैन से। खावर, बताइएगा, पोलिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है, अब क्या सूरत हाल है? वोटों की गिनती का अमल शुरू हो गया है? जी, आज सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला पोलिंग का ये अमल अब 5 बजे मुकम्मल हो चुका है। उसके बाद जो है यहाँ पोलिंग स्टेशन के दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जो लोग यहाँ पर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद थे उन सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त दी गई है और उसके बाद अब जो है यहाँ पर बंद कर दिया गया। अब ये देखने में आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बराए हल्का NA 247 यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पर जो है उनके हमरा कारकुनान जो है वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं
कि अब से कुछ देर पहले ये यहाँ पर जो है वो पहुँचे थे और अब यहाँ पर जो है ये नारेबाजी की जा रही है कारकुनान की जानिब से। 5 बजे पोलिंग का जो है वो अमल मुकम्मल हो चुका है। अब जो है इसके बाद वोटों की गिनती का अमल शुरू होगा और तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो नताइज आना शुरू हो जाएंगे। 6 बजे के बाद नताइज आने का सिलसिला शुरू होगा। कौमी असेंबली का हल्का है NA 247 और खबर आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अब जरा पेशावर का रुख करेंगे और PK 71 पर आ चुके ज़िमनी इंतखाब हुआ है। वोटर टर्नआउट कैसा रहा, अमन व अमान की सूरत हाल कैसी रही और मजीद क्या अपडेट्स हैं ये जानेंगे। आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब जरा बताइएगा मजमूई तौर पर दिन भर क्या सूरत हाल आपने मॉनिटर की? अलियाबद मजमूई तौर पर अगर हम हल्का PK 71 की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेके अभी 5 बजे तक जब ज़िमनी इंतखाबात के पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया और इलेक्शन कमीशन के अहकामात के मुताबिक पोलिंग स्टेशंस के गेट बंद कर दिए गए हैं। जो अंदर वोटर्स मौजूद है वो तो अपना वोट कास्ट करेंगे, लेकिन बाहर से किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। यहाँ PK 71 में कुल 86 पोलिंग स्टेशन कायम की गई थी, जिसमें 48 मेल, 35 फीमेल और 3 कंबाइन पोलिंग स्टेशन थी। इसमें हम बेशतर ये मज़ाफ़ाती इलाका है और काफ़ी दुश्वार गुजार, क्योंकि साबिक़ा जो खैबर एजेंसी है और अभी ज़िला खैबर उसके साथ इसके बाउंड्रीज लगी हुई हैं, तो ये काफ़ी दुश्वार गुजार इलाके। उनके पोलिंग स्टेशन में हम जब गए हैं तो ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट नहायत ही कम रहा। ये पोलिंग स्टेशन हाजी मोहम्मद कले जो जंगली का गवर्नमेंट हाई स्कूल है, इसके बाहर हम खड़े हैं तो यहाँ पर 2736 रजिस्टर्ड वोट है और इसमें तकरीबन 700 तक यहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक 700 से ज़ायद वोट पोल हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो ख़वातीन के बाज़ पोलिंग स्टेशन पर हम गए हैं जहाँ पे तकरीबन 877 रजिस्टर्ड वोट थे, लेकिन उस पर तकरीबन 100 से भी कम वोट पोल हो चुके हैं। इसी तरह एक और पोलिंग स्टेशन जहां पर तकरीबन 4000 से ज़ायद रजिस्टर्ड वोट थे और वहां पर तकरीबन 800 के करीब वोट पोल हो चुके हैं। तो ओवरऑल अगर हम हल्का PK 71 की बात करें तो कम रहा और तकरीबन 1900 के करीब पुलिस एहलकार और उसके साथ फौजी जवान तैनात किए गए थे और पूरे जो 86 पोलिंग स्टेशन है उसमें पुरअमन तरीके से ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद किया गया। यानी कि यहाँ पर टर्न आउट कम रहा और किसी भी किस्म का कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया है। कराची से शकील नकवी भी हमारे साथ मौजूद है। शकील, आज छुट्टी का दिन था, कैसा टर्न आउट रहा और क्या गहमा गहमी रही आज पूरा दिन? जी 5 बज चुके हैं और इस वक्त पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो चुका है। जो मुकर्रर वक्त था वो पूरा हो चुका है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का अमल शुरू हुआ और बिना किसी तातुल के 5 बजे तक जारी रहा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी असम्बली के NA 247 हल्के में, जहाँ पर पोलिंग का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और गेट जो है वो पोलिंग स्टेशन के बंद कर दिए गए हैं। उसके साथ मैं आपको यही बता दूँ, जो वोटर्स हैं जो पोलिंग स्टेशन के अंदर थे, अब से वही अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। जो वोटर्स बाहर रह गए उन्हें अब वोट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पोलिंग का वक्त मुकम्मल हो चुका है। सुबह से लेकर शाम तक जो है वो वोटर्स की तादाद कम ही नज़र आई। माजी में कराची में जिस तरह वो इलेक्शन के दिन लाइनें लगा करती थी वोटर्स की, वो देखने में नहीं आया। अलबत्ता कुछ इलाके ऐसे हैं डिफेंस और क्लिफ्टन के जहाँ पर वोटर्स बिलखुसूस ख़वातीन बड़ी तादाद में निकली। लेकिन हम अगर ओल्ड एरिया की बात करें कराची के, तो वहाँ पर वोटर्स की तादाद इतनी देखने में नहीं आई। ये कहना वक्त होगा कि वोटर टर्न आउट कम रहा। शकील, आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। खबर एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा, जिस कौमी असेंबली के हल्के की हम बात कर रहे हैं NA 247, चूंकि डिफेंस के ज्यादातर एरियाज को कवर करता है, आज खुद गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी आए वोट कास्ट करने के लिए, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी आए वोट कास्ट करने के लिए। वजह क्या थी? क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर और सपोर्टर PTI के इन एरियाज में मौजूद है, फिर भी वोटर्स घरों से नहीं निकले, टर्नआउट इंतहाई कम रहा। जी कराची का एक पोश इलाका जो है वो इस हलके में लगता है। डिफेंस क्लिफ्टन का इलाका है जो इस पूरी इस हलका NA 247 में लगता है। इसके साथ ही साथ इस हलके को सदर का इलाका लगता है, बंस रोड है, इसी तरह से खारदर के कुछ इलाके जो हैं वो इस हलके के अंदर आते हैं। काफ़ी बड़ा कराची का ये हलका जाता है। इससे पहले ये NA 250 था, जो कि बाद में नई हलका बंदियों के बाद अब NA 247 रहा है। 2013 में ये नशिस्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास
होती रही है और अब फिर 2018 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त जीती थी। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कारकुनान को घरों से निकालना, वोटर्स को घरों से निकालना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टर्न आउट रहे, लेकिन उसमें तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो इतने कामयाब दिखाई नहीं दिए। टर्न आउट इतना ज़्यादा नहीं, ज़िमनी इंतखाबात में वैसे भी टर्न आउट कम रहता है, लेकिन आज जो है यहाँ पर 20% टर्न आउट जो है वो दिखाई दिया गया। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद थी जो घरों से निकली और जो है वो वोट डाला। कुछ नए चेहरे थे, नए नौजवान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार जो है वो वोट कास्ट किया था। इसी तरह से कुछ लोग बैरून मुल्क से भी यहाँ पर आए हुए थे, मिडिल लोग आए हुए थे सिर्फ वोट डालने। उनका ये कहना था कि हम सिर्फ अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए मुल्क से बैरून मुल्क से यहाँ पर आए हैं। जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हक राय दही इस्तेमाल करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हक राय दही इस्तेमाल करना चाहिए। खावर हुसैन, आप हमें कराची से रिपोर्ट करें। एक बार फिर रुक करेंगे पेशावर का। शहाबुद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहब, हमने देखा कि ज़िमनी इंतखाब में लोग उस तरह से वोट कास्ट नहीं करते जैसे आम इंतखाबात में करते हैं। खासतौर पर अगर हम इस हल्के की बात करें और पेशावर की अगर हम बात करें तो वहां पर खवातीन कितनी बड़ी तादाद में आज निकली हैं बाहर और उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ये PK-71 में जितने भी ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन थे, 35 पोलिंग स्टेशन थे और 3 कंबाइन थे। वहाँ पर बाज़ पोलिंग स्टेशनों पे तो हमने देखा कि ख़वातीन सुबह 8 बजे तकरीबन 8:30 जब बज गए तो वहाँ पर 50 से ज़ायद वोट पोल हो चुके थे ख़वातीन पोलिंग स्टेशन पे, यानी आधे घंटे में 50। तो वो रेशो बहुत ज़्यादा था और हम सोच रहे थे कि ये टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहेगा और ख़ासकर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर। लेकिन बाज़ ऐसे पोलिंग स्टेशन जहाँ पर हम गए तो वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा रहा और वहाँ पर बहुत कम वोट पोल हो गए हैं। ये PK-71 का जो इलाका था, ये इलाका है, ये मज़ाफ़ाती इलाका है और यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर खेती बाड़ी ज़मींदारी कर रहे हैं और ये फ्रेश फ्लावर मार्केट में यहाँ से फराहम की जा रही है, तो वो लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इतवार के दिन छुट्टी होने का इस पर इतना असर नहीं पड़ता है क्योंकि ज़मींदार लोग हैं तो अपने खेतों में जा रहे हैं। और उसी वजह से जब हमारी बात हुई तो ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि हर बार हम वोट देते हैं लेकिन ये बहुत पसमानदा इलाका है, सड़कें ख़राब है, पीने का साफ पानी फराहम नहीं किया रही है, एजुकेशन का बुरा हाल है, अस्पतालों का भी ऐसा हाल है। तो वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत में शहाबुद्दीन, आप पेशावर से हमें रिपोर्ट करते, जबकि कराची से हमारे साथ मौजूद थे खावर हुसैन और शकील नकवी। आप सबका बेहद शुक्रिया। अब आपको बता दें कि हुकूमत के 100 रोज़ा प्लान के 60 दिन पूरे हो गए, लेकिन घरेलू इस्तेमाल की तमाम अशिया महंगी हो गई हैं। बिजली और गैस का बिल भी दुगना हो गया है। और इस तमाम सूरत हाल पर लाहौर के बासियों का क्या कहना है, जानते आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैसल तारिक से, जिन्होंने अवाम से बातचीत की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को तकरीबन 60 रोज़ के करीब हो गए। 100 दिन के प्लान के अंदर 60 दिनों में आवाम को क्या रिलीफ दिया गया है। रोज़मर्रा की अशिया, इस्तेमाल होने वाली चीज़ें जिनमें सब्ज़ी, फल, दाल, चीनी, घी की कीमतें कितनी ज़्यादा हुई हैं, कितनी कम हुई है, आवाम को कितना रिलीफ दिया गया है, आवाम को कितना रिलीफ नहीं मिला। जो नारे दावे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में रहकर करती थी, कितना उनको अमलन भी किया गया है, आवाम उनसे कितना खुश है, इस हवाले से आवाम से बात करते हैं, आवाम से पूछते हैं कि आपने आज क्या खरीदा है और कितनी महंगाई हो गई है, चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या करे गरीब इंसान, क्या करे। जिसने एक डेयरी लगानी है उसने अपना भी निकालना पैसे, उसने भी महंगाई करनी है। कल रेट कुछ है, आज कुछ है, 10 की रोटी 15 नान, आ गया नवा पाकिस्तान। जी तब्दीली आई है, लोग रोन लग गए फिर तरह बिल 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार रुपये आ रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपये आ रहे हैं। बिल्कुल आपने बात सुनी, शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कीमतों के जो रेट हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आम तौर पर आम इस्तेमाल में अगर सब्जियों की बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं, ये जो सब्जियां हैं जो रोज़ाना की इस्तेमाल होती हैं, टिंडे हैं, इनकी कीमत 100 रुपये के करीब है। पंजाब हुकूमत की लिस्ट के मुताबिक इनकी कीमत 80 से 85 रुपये है। इसके बाद गोभी की कीमत देख लें, वो 100 के करीब है। शिमला मिर्च की कीमत की अगर बात की जाए तो शिमला मिर्च की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। इसके अलावा जो मूंगरे हैं और उसके अलावा जो फलियाँ हैं, आम इस्तेमाल की चीज़ें, आम रूटीन की जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी रोज़ाना की बुनियाद पर, जो लोग सब्ज़ी खाते थे, सब्ज़ी भी गरीब आदमी की पहुँच से दूर होती नज़र आ रही है। लिस्टें लगा दी गई हैं लेकिन लिस्टों के मुताबिक जो रेट हैं वो फ़रोख्त
नहीं की जाती, चीज़ें नहीं दी जाती, इसकी क्या वजह है वो भी इनसे पूछते हैं कि मामला क्या है, पीछे से महंगी मिलती हैं, किस वजह से इनको रेट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त नहीं की जाती। ये जो लिस्ट लगाई जाती है इसके मुताबिक आपको पीछे से चीज़ें मिलती हैं? बिल्कुल ही नहीं मिलती, इससे मुताबिक मिलती ही नहीं। ये 2 रुपये देते हैं किलो, मगर 2 रुपये देते हैं, वो तो थोक में 2 रुपये बद देते हैं, किराया वा भाड़ा वा सारा कुछ ही है, इसमें 2 रुपये क्या करेगा तो फिर यहाँ पर आके ज़िला इंतज़ामिया के लोग क्या करते हैं? उन्हें क्या करना, उसमें वही तंग करते हैं, आप चले जाते हैं बहुत। सब्जियों के रेट इस तरह बढ़ गए कि बंदे की सोच से 100 रुपये से कम कोई सब्जी नहीं है। मुंगरे भी 100-120 रुपये किलो, टमाटर जो 20 रुपये किलो आम आइटम है वो भी 80 रुपये किलो बिक रही है, अदरक 240 रुपये किलो बिक रहा है। गरीब आदमी क्या खाए? ना कोई दाल पका सकता, ना कोई गोश्त पका सकता, कोई धी जवाई आ जाता जो कोई बेचारा गरीब रोटी नहीं पका सकता। अच्छा जी, आप ये बताएं, सब्जियां लेने के लिए आते हैं, फल लेने के लिए आते हैं, कितनी चीज़ें महंगी हो रही हैं? गरीब आदमी से बहुत दूर चले गई हैं। जो मजदूर बंदा वो ये चीज़ें नहीं खा सकता, ये बिल देगा या खाना खोएगा अपने बच्चों को, क्या करेगा? कुछ लोगों से और बात करते हैं जो सब्जी खरीदने के लिए आए हैं। अच्छा जी, रोज़ाना आप सब्जी खरीदने के लिए आती हैं, नई हुकूमत के अंदर चीज़ें सस्ती हुई हैं, महंगी हुई हैं? अग लग गई चीज़ों को, महंगी तो छड़ के बहुत ही महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। किस तरह पूरा करते हैं आप, किस तरह अपनी दुकानदारी चलाई जाती है, किस तरह सब चीज़ों को देखा जाता है? घाटे वादे नाल ही बेचना पैंदा, किसी ने वध देता 10 रुपये, किसी ने घट देता, पूरे तो करने ना पैसे, बच्चे रोटी कमानी। मंडी जो है ना वो उधर कीमत ज़्यादा होती है, ये लिस्ट पे कम लिखी होती है, बहुत फर्क होता है, इसलिए फिर हम उसके हिसाब से मुताबिक बेचते हैं। जो लिस्ट है उसके मुताबिक चीज़ें कोई मिलती हैं आपको, वहाँ से क्या करते हैं आप, फिर किस तरह फ़रोख्त करते हैं? नहीं मिलती, हम फिर महंगी बेचते हैं, जो ज़ाहिर है हमें वहाँ से नहीं मिलती। और अगर हम 2 रुपये किलो का वो कहते हैं ये रखो, 2 रुपये किलो में रखो, वहाँ से पांडी भी है, रक्षा भी है, वहाँ 30 रुपये वहाँ से निकलने के भी लेते हैं, वो वहाँ पे हमारा मन नहीं गुजारा होता। अच्छा जी, कुछ और दुकानदार हैं, इनके पास चलते हैं। कुछ तो दुकानदार ऐसे हैं जिनकी जानिब से लिस्टें जो हैं वो अवेज़ा की गई हैं, लिस्टें लगाई गई हैं, बिल्कुल सामने वाज़ा की गई हैं। लेकिन कुछ दुकानदार ऐसे हैं जो बिल्कुल गमो फिक्र से आज़ाद है, इन्होंने ना तो कोई लिस्ट लगाई हुई है और ना लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। आपकी लिस्ट किधर है? जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लिस्ट दी जाती है, किधर है वो? लिस्ट है, अभी बंदा नहीं आया आज। कौन सा बंदा नहीं आया? तुम दुकानदारी कर चुके हो, इतना वक्त गुजर चुका, तुमने लिस्ट के बगैर चीज़ें बेच दी हैं, कौन पूछेगा तुम्हें? पूछने वाले तो बहुत हैं, इधर बाजार का रेट ही एक होता है सारे बाजार का। टमाटर का क्या रेट बेच रही हो तुम? 60 रुपये किलो बेच रहे हो। लिस्ट में तो 60 रुपये किलो नहीं है, लिस्ट में तो कम कीमत है इसकी। ज़्यादा है, लिस्ट में भी देख लो। दुकानदार से पूछते हैं, ये जो लिस्ट अवेज़ा की जाती है परचून नामा फी किलोग्राम सब्जी मार्केट कमेटी का, उसके मुताबिक कुछ चीज़ें दी भी जाती हैं कि नहीं दी जाती। यहाँ पे जो कीमत है आलू की वो तो 40 रुपये लिखी हुई है, 35 से 37 रुपये तक दे, लेकिन यहाँ पे जो कीमत है 50 रुपये फ़रोख्त हो रही है। अदरक की कीमत 180 से 186 रुपये लिखी हुई है, लेकिन इतनी कीमत पे अदरक फ़रोख्त नहीं होती, 240 से 250 रुपये अदरक फ़रोख्त हो रही है। मामला क्या है जी, क्या वजह है, इसके मुताबिक चीज़ें क्यों नहीं बेचते आप? भाई जी सानू मंडी से मिलेगी तो बेचा देना, मंडी महंगियां थे सस्तियां, रेट उन्हें कोई भी नहीं देते है सही। बिल्कुल सरासर झूठ है जी, इस कीमत से मिलन दे अगे आवाम खुशहाल ना होइए, सस्ती मिले चीज़ तो असी महंगी बेचिए, असी पागल है। तो वहाँ पे जो है ना दफ्तर भी बना हुआ है उनका, बकायदा उनके अफसर भी बैठे होते हैं वहाँ पे, वो देख भी रहे होते हैं कि टमाटर जो है ना वहाँ पे इतना महंगा मिलता है, आगे हम क्या कौन सा भाव बेचें? 60 दिनों के अंदर दाल चना की कीमत कहाँ पहुँच गई है? दाल माश की कीमत में काफ़ी इजाफा हो गया है जी। दाल चना और दाल माश की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? बता दें, कंपनी वाले ने मुसीबत दुकानदार के भाव दी आ जाती। इंपोर्टेड माल 100 रुपए खर्चने वाला 150 रुपए हो गया, जेड़ा चाइना तो इंपोर्ट होंगे, डॉलर बदलना 135 रुपए, उस तो अलावा ड्यूटियाँ 150 kg के उत्तो 200 kg कर दी है ड्यूटी। घी की कीमत कितनी ज़्यादा हुई है 60 दिन के अंदर, कितनी परेशानी होती है? कम से कम तो मेरा ख्याल 15 से 20 रुपये किलो तक इजाफा हो गया है। घी भी महंगा है, चीनी भी महंगी है, दालें भी महंगी हो गई हैं, सब चीज़ें महंगी हो जा रही हैं। लेकिन ये देखें, ये लिस्ट दी हुई है, वो लगी हुई है वहाँ पे, लेकिन इस हिसाब से ये देखें जो ये रेट देते हैं ना, ये रेट बाजार में हमें नहीं मिलते। हम उनको बोलते हैं, यहाँ पे ये बल्दियाती वगैरह आते हैं, टैक्स वाले आते हैं, वो कहते हैं इस भाव चीज़ें बेचो, हम कैसे बेचें? हर चीज़ को मंडी में आग लगी हुई है, ये लोग मंडी जाते नहीं और दुकानदारों को पकड़ने आ जाते हैं। यहाँ पे तब्दीली ये आई हुई है। 100 से 120 रुपये तक जो चिकन की कीमत है उसमें इजाफा हुआ है। दुकानदार से बात करते हैं, ख़रीदार से बात करते हैं।
कि गोश्त की कीमत में 60 दिन के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा कैसे हो गया? ये तो जी हुकूमत को पता होना कैसे इजाफा हुआ। हम तो गरीब आदमी बैठे हुए हैं, कारोबार ठप हो गए हैं। ये तो अच्छी तब्दीली आई है। बिल भी महंगे कर दिए, गैस भी महंगा कर दिया। पानी का बिल एक आता था 2 माह में, अब 2 आ रहे 2 माह में। सकत ही नहीं है कस्टमर में गए वो खरीद के गोश्त खा सके। बहुत मुश्किल कारोबार हुआ है। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसने कहा था बिल फाड़ दो, अब इसकी हुकूमत अब क्या करे, उसके अभी बिल फाड़ दे। जो बेवा हो दुनिया में, जो मजदूरी खुद ही करनी है, काम खुद करने हैं, वो क्या करेगा? फलों के हवाले से अगर बात की जाए तो लोगों से पूछते हैं फल के बारे में कि फल की कीमत में कितना इजाफा हो गया। ये बताएं, अंगूर, सेब, अमरूद, इनकी चीज़ों में, इनकी कीमतों में कितना ज़्यादा इजाफा होगा 2 महीने के अंदर? इजाफा तो पहले भी था, तो अब थोड़ा बहुत और हो गया। इजाफा तो होता ही रहता है। नई हुकूमत आई, कौन कहती है कि खजाना भरा हुआ है? खजाना तो जो भी हुकूमत आई, हम इतने से इतने हो गए कहते हैं खजाना खाली है। सेब किस तरह फरोख्त किए जा रहे हैं? 80 रुपए किलो। लिस्ट कहाँ पे है? लिस्ट दिखाएं इसकी। लिस्ट कहाँ पे आपके? जाए नहीं लिस्ट तो लाना आपका काम है ना, जहाँ से आप फल लेके आए वहाँ से आप लिस्ट क्यों नहीं लेके आए? लेके आवांगे कल तो। कोई महंगा देता है, कोई सस्ता देता है, बस यही है। और क्या है, क्या करें? कहना तब्दीली आ गई, तब्दीली आ गई। कौन सी तब्दीली आ गई? दुकाना ने सारे असला कर देने, जे 4 पैसे वादे दे 100 रुपये वधा देंगे ने। हर दुकान वाला, परचून वाला, ए भी गोश्त वाले बहुत महंगा। असि गरीब आदमी ने कितने जाना है? दाल माश और दाल चना की कीमत में कितना इजाफा हो गया? कितनी परेशानी? हर चीज में इजाफा हो गया है। किसी में ये रहने नहीं देता किसी को जिंदा। ये नहीं तो बच्चों को, छोटे बड़ों को टैक्सी ले ही जा रहा है। 5 बच्चे हैं मेरे, बुढ़ी मैं रल के ना, फिर बहुत ही गल होएगी। कुछ कर बैठेंगे हम, यही होएगा। फिर ऊपर छाल लगा दे। नई हुकूमत से कितनी उम्मीदें थी? क्या उन उम्मीदों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान पूरा उतारे हैं? तब्दीली नजर आ रही है आपको? बिल भी बथेरे आते हैं। असं गरीब बंदे कितों दईए? किराए दईए कि बिल दईए? असं कि दईए? हुण पहला जड़ा आया उन्हें साडा की कीता, जड़ा होना है उन्हें साडा की करना है? रिलीफ कोई मिल रहा है आवाम को? 100 दिन के अंदर इमरान चीजें सस्ती कर लेगा? हर चीज के ऊपर टैक्स है। अब 20 रुपये किराया था मेट्रो का, अब क्या हो गया उसने? आप क्या स्टाफ उसका किराया होगा? ये सहूलत थी है ना, वहाँ हमको 20 रुपये लेकर वो चला जाता था। तो आप क्या करेंगे? वहाँ गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो कहते हैं ना इमरान भाई सस्ता होगा 2 साल में, वैसे गरीब ने मर जाना है। आपने इससे जो चीज़ें ली हैं, आपने कैसे लिस्ट चेक की है? हमें लेनी चाहिए, हमें पे बाशऊर होना चाहिए कि हम पहले लिस्ट देखें उसके बाद चीज़ खरीदें। 9000 रुपया बिल आया हूँ महीने का। 9000 पूरा मैं तुहानू लिया के दिखा देना। ते मजदूरी है करदा पे 500-700 रुपया बनता, बच्चे भी नहीं इसके साथ पाल दे। कुछ लोगों से बात करते हैं। जी आप ये बताएं, चीज़ें कितनी सस्ती हो रही हैं? चीज़ें सस्ती हो रही हैं। आपको किसने कहा चीज़ें सस्ती हो रही हैं? हर चीज़ को आग लग गई है। किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, हर चीज़ को आग लगी हुई है। सब्ज़ी, दालें, चिकन, किसी भी चीज़ को उठा के देख लें, किसी भी चीज़ को, दूध हो जाए, दही हो जाए, जब भी आप देखेंगे, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हर चीज़ पड़ी हुई है। किसी भी चीज़ का रेट पूछ लें, आज से 2 महीने पहले कुछ और था। मेरे ख्याल में दिन ब दिन महंगाई ऊपर जाती जा रही है। बिजली के बिल डबल ट्रिपल हो गए हैं, नलके के बिल डबल ट्रिपल हो गए हैं, गैस आ नहीं रही। रात को 10 बजे घर जाते हैं, गैस ही नहीं होती, कहाँ से खाना खाए? इन 3 चीज़ों को अगर नई हुकूमत कंट्रोल कर ले तो सब चीज़ें अपनी लेवल पर। ये जो दालें हैं ना, ये उधर महंगी है, इधर सस्ती है। और मुझे वाला नहीं खाती, मैंने छोड़ दी है और मेरा कारोबार तबाही हो गई है। गरीब आदमी के लिए गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इन्होंने तो बहुत वादे किए थे, कम आगे आवाम को सहूलत देंगे। ये जब से आए हैं तब से कारोबार हर बंदे का ही नीचे जा रहा है। ये बकरे का गोश्त, बीफ या दूसरे गोश्त की बात की जाए तो उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है वो भी लोगों से जानते हैं। ये बताएं, पहले बकरे का गोश्त कितने रुपए किलो था, अब कितना हो गया? 1000 रुपये किलो तो बकरे का गोश्त बिक रहा है। गरीब आदमी कहाँ से खा सकता है? बड़ा है वो भी महंगा हो गया है। सब्जियाँ वो देखें 100 रुपये से किलो, कोई चीज़ ही नहीं मिल रही। कैसे गरीब आदमी गुजारा कर सकता है? ये नई तब्दीली आई है, ये हालात हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये लिस्ट लगाई हुई है, इसके मुताबिक जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से लिस्ट जारी की जाती है वो लिस्ट अवेज़ा की गई। अब इनसे बात करते हैं, क्या कीमत इनको पीछे से इतनी मिलती नहीं है? क्या मामला है? कीमत कैसे ज़्यादा हो जाती है गोश्त की? स्लॉटर हाउस में कीमत ज़्यादा होती है, गोश्त का जो तयन है कीमत का वो अपने पास से कर दिया जाता है। बात यह है कि जब तक सप्लाई बाहर की नहीं ना बंद होगी ऐसे में, तब तक गोश्त आपको महंगा मिलता रहेगा पाकिस्तान के अंदर। जो चीज़ें सारी बाहर जा रही है ऐसे में, माल अगर यहीं पर माल हमारा पूरा हो तो हर चीज़ सस्ती मिले। ऐसे में
अपना माल यहाँ पूरा होता नहीं है, बाहर बेच रहे जा रहे हैं, तो कहाँ से पूरा होगा आवाम का। आप लिस्ट के मुताबिक गोश्त नहीं फरोख्त कर सकते तो लिस्ट उतार दो। नहीं, लिस्ट का फायदा दे रहे हैं हम, तो लिस्ट का भी दे रहे हैं गोश्त। तो बड़ा गोश्त किस तरह दे रहे हैं आप? 400 रुपये किलो। हड्डी के बगैर वाला कितने का दे रहे हैं? हड्डी का बाद तो 500 पड़ता है, साफी करके, साफी बिल्कुल। उसकी कीमत तो 400 लिखी हुई है, फिर वो 400 रुपये क्यों नहीं देते? वो हड्डी चर्बी समेत 400 रुपये लिखा हुआ है। यहाँ पे कहीं पे अवेजा नहीं किया गया कि हड्डी हो, हड्डी के बगैर वाला गोश्त हो, उसकी कीमत हो। यहाँ पे सिर्फ गोश्त लिखा हुआ है, तो अगर नहीं है तो आप फिर लिस्ट उतार दें। वहाँ मिलता है 350, 370, 80 रुपये मिलता है। उसके अंदर चर्बी, खीरा, गुर्दी, चर्बी, चिकनाई सब बीच में तुल जाती है। हमने तो ये समझा था कि ये तब्दीली आएगी, 10 वाली रोटी 8 च हो जाएगी और 10 वाला नान 8 च हो जाएगा। इन्होंने जालमा ने आके साढ़े नाल है ना जुल्म किया है कि बजाय सानू रिलीफ देने देना साढ़े सिर ते छितना मारने शुरू कर छड़े ने। गरीब आदमी क्या कर सकता है, और रात को 500 कमाता है तो 700 खर्च होंगे, कितों ले आएगा? बच्चों का दुध कितों ले आएगा? वो करेगा क्या महंगाई? और रही सानू जाके फड़े जेडे करोड़पति ने, उन्होंने टैक्स ला सब कि तन मिलता, इतने गरीब को लोग लपने तौर पर। इतनी तब्दीली आ गई है इस मुल्क में कि गरीब आदमी जो 3 वक्त की रोटी खा लेता था ना, अब मेरा ख्याल है 1 वक्त की भी उन्हें बड़ी मुश्किल मिल रही है। गलियों में गंदगी के ढेर हैं। हमें तब्दील होना पड़ेगा, हम बदलेंगे अपने आप को तो कुछ बदलेगा, नहीं तो ये सब कुछ ऐसे रहेगा। उस कौम की हालत अल्लाह नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद नहीं बदलती। बताएं, फल की कीमतें रेट के मुताबिक दी जाती हैं, लिस्ट दिखाई जाती है? लिस्ट नहीं कभी दिखाई गई। क्या कहते हैं लिस्ट के बारे में? लिस्ट तो इन्होंने तकरीर के नीचे रखी होती है। क्या कहते हैं जब आप लिस्ट लेने के लिए आते हैं, फल लेने के लिए आते हैं, तो क्या कहते हैं आगे से? कहते मंडी से बड़ी महंगा आया है जी। मैं कहा रेट लिस्ट तो दिखाएं, कहते वो तो हम लाए ही नहीं, रेट तो इन्होंने आज तक सामने लगाया ही नहीं। अब तो ये सारे अनइक्वल खड़े होते हैं, इनको कोई सार्जन आता है या पुलिस वाला आता है, वो अपने अपने फल लेके सब निकल जाते हैं, उनको कोई पूछने वाला तो है नहीं, तो दूसरा कोई आम आदमी का क्या औकात है कि वो इनसे पूछे। यहाँ पे ना तो इनकी जानिब से कोई लिस्ट अवेजा की जाती है और ना ही यहाँ पर कोई जिला इंतजामिया का बंदा जो है वो यहाँ पे ड्यूटी पर होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, मन माने दाम जो है यहाँ पर फरोख्त किए जाते हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं कि आपने जो सेब खरीदे हैं लिस्ट के मुताबिक खरीदे हैं, सस्ते मिले आपको? मैं मुताबिक नहीं खरीदे हमने, मतलब जैसे मैं रूटीन के मुताबिक लेके जाता हूँ वो मैंने वही खरीदे वैसे ही। नई पाकिस्तान में अगर सब्जियों फलों की कीमतों की बात की जाए तो जैसा कि आपने देखा कि मिला जुला रुझान देखने को मिला है। आवाम की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया है कीमत ज़्यादा होने की वजह से। हम इस वक्त दुकान के अंदर मौजूद हैं। ये बताएं सेब की कीमत किस तरह, ये जो सेब आप फरोख्त का है किस तरह किलो? सेब 200 रुपये किलो। लिस्ट कहाँ है आपकी? यहाँ पे लिस्ट कहाँ पे लगी हुई है? लिस्ट नहीं है। क्यों नहीं है लिस्ट? क्या लिस्ट नहीं दे के लेट जाते हैं ना, आते नहीं है टाइम से, लेट। जब आप फल लेके आते हैं वहाँ से आपको लिस्ट नहीं मिलती? नहीं, मंडी से नहीं मिलती। सारी दुनिया मंडी से लेके आती है, साथ वाले दुकानदार ने मंडी से लिया है, बाकी जगहों पे मंडियों से लेते हैं। आप मंडी से क्यों नहीं लेते? मंडी से सिर्फ फल मिलता है, लिस्टें नहीं मिलती। लिस्ट के मुताबिक इस सेब की कीमत जो है 70 से 74 रुपये है। वो नॉर्मल सेब होता है, अच्छी क्वालिटी वाला सेब नहीं होता। अच्छी क्वालिटी वाले सेब की कीमत कितनी होनी चाहिए? 200 रुपये किलो। लिस्ट में तो 200 कहीं भी नहीं है। बताएं, 120 रुपये लिखा हुआ है सेब की कीमत। इसमें तो हर चीज़ का रेट खराब होता है, इसके मुताबिक तो कोई सौदा मिलता ही नहीं है ना बेच सकते हम। अनार की कीमत किस तरह? अनार 150 रुपये किलो है, 200 रुपये किलो है। अनार भी यहाँ पर सस्ता लिखा हुआ है। कौन सा अनार है? ये कंदारी अनार है, अच्छा वाला। बिल्कुल आप देख सकते हैं, अनार हो, सेब हो, जापानी फल हो, जो कीमत लिस्ट में लिखी गई है उससे डबल ही अपने मुंह से कीमतें बता रहे हैं और यही कह रहे हैं कि ना हमारे पास लिस्ट मौजूद है और ना ही कोई यहाँ पर लिस्ट देकर गया है। इसके साथ ही अगर बात की जाए बाहर दुकानदारों की, तो दुकानदारों का भी सूरत हाल ऐसी है, ना तो उनकी जानिब से जो लिस्टें हैं वो अवेजा की जाती हैं और ना ही जो चीज़ें हैं लिस्टों के मुताबिक जो है फ़रोख्त किया जाता है। जैसे इतवार आती है उसकी कीमत जो है वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं, उसकी कीमत जो है ज़्यादा कर दी जाती है। अब ये देख सकते हैं 70 से 74 रुपये इतवार वाले दिन लिखा हुआ है। इसके साथ अगर बात की जाए तो देखें हफ्ते का दिन है 35 से 38 रुपये, इसके अलावा 35 से 38 रुपये। मतलब कि जो इनकी अपनी लिस्टें हैं ज़िला इंतज़ामिया की, सिर्फ इतवार बाज़ार के लिए लिस्टों के मुताबिक वहाँ पे चीज़ें फ़रोख्त की जाए, चीज़ों की जो कीमत है उनको डबल कर दिया जाता है। अगर पूरे लाहौर में बात की जाए तो किसी भी जगह पर जो है लिस्टें ना तो अवेजा की जाती हैं और ना ही लिस्टों के मुताबिक जो है चीज़ें फ़रोख्त होती हैं। आवाम को भी इस हवाले से शऊर आना चाहिए कि जब वो अंगूर खरीदने आए, सेब खरीदने आए या उसके अलावा अनार खरीदने आए, जो भी चीज़ खरीदने के लिए आए, दुकानदार से पहले लिस्ट तलब की जाए, लिस्ट के मुताबिक जो है रेट फराहम किया जाए। आपको बताया कि दाल, उसके अलावा चने की दाल है,
उसके अलावा जो मसर है और जो दूसरी घी है, आटा है, चीनी है, जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, उनकी कीमत में ना सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि जो सब्ज़ियाँ हैं, सब्ज़ियों की कीमतें जो हैं